दिन है वो नया साल का सिर्फ पहला दिन नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का फेथफुलनेस का एक न्यू विटनेस भी है ना, एक फर्स्ट विटनेस भी। न्यू ईयर का फर्स्ट विटनेस है परमेश्वर का फेथफुलनेस को। तो आज हम लोग जिंदा है, ये नया साल हम लोग को देखने मिला है, इट्स बिकॉज ऑफ द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। हम लोग यहाँ कल भी परमेश्वर का फेथफुलनेस के बारे में बातें किया था। और ये जो इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग स्ट्रांग था, हम लोग वाइज था, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर जो फिर से अगेन दिस मॉर्निंग उसने फेथफुल होना चाहा, उसने फेथफुल होने के लिए डिसाइड किया। तो आज हम लोग फिर से यहाँ में इकट्ठा होके, हम लोग जमा होके फिर से प्रभु का महिमा करने के लिए हम लोग यहाँ में गैदर है। और आज शायद हम लोग अलग अलग तरीका का माने आज ये चर्च में हम लोग एंटर किया होगा। कोई अपना लाइफ में एक भारी बर्डन बुक के लास्ट ईयर का अभी तक भी हम लोग बुक के भी आगे होता होगा, जो रिग्रेट्स ना, फेलियर्स, सिंस, डिसअपॉइंटमेंट्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, अलग अलग। एंड येट द फैक्ट दैट वी आर अलाइव राइट नाउ इज प्रूफ ऑफ वन थिंग, कि परमेश्वर का दया ने, उसका मर्सी ने हम लोग को आज तक रखा है। वचन में बोला है की तरह, बिकॉज ऑफ द लॉर्ड्स ग्रेट लव वी आर नॉट कंज्यूम्ड। एंड इफ गॉड्स मर्सी, अगर परमेश्वर का जो दया है उसका मर्सी का एक्सपायरी डेट्स होता, तो हम लोग क्या आज यहाँ में होना था क्या? हम लोग यहाँ तक पहुँच पाना था क्या? अगर परमेश्वर जो हम लोग का फेथफुलनेस का अकॉर्डिंग हम लोग को ब्लेस करने से हम लोग जो यहाँ में आज होना था कि नहीं होना था? और अगर परमेश्वर का जो मर्सी है वो वन नाइट के लिए होने से भी अगर वो रिमूव कर देता, और एक समय के लिए होने से भी अगर वो स्टेप बैक ना, पीछे मुड़ जाता, और अगर परमेश्वर ने हम लोग को फॉरगिवनेस देने का बजाय में हम लोग को जज करना चुना होता, तो आज ये चर्च जो है उसमें एम्प्टी सीट्स बना था क्या? हमको ऐसा लगता है ना। तो इट इज बिकॉज ओनली ऑफ गॉड फेथफुलनेस कि हम लोग यहाँ में सब, हम लोग का चर्च आज भर्ती है। परमेश्वर का फेथफुलनेस का थ्रू, उसका लव, उसका मर्सी का थ्रू हम लोग यहाँ में बैठा हुआ है। तो आज ये सर्विस हम लोग शुरू करने वाला है ना, नया स्टेप हम लोग न्यू ईयर में आज रखा है। तो आज हम 2 लाइफ चेंजिंग वर्स हम आप लोग का आगे में लेके आए हैं। फर्स्ट हम लोग का जो थीम है लेमेंटेशंस 3:22 to 23, एंड उसका साथ में हम ऐड करके और एक पैसेज हम लेके आया है, वो है 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 25। ये जो हम लोग आगे जाते हुए हम लोग बात करके ले जाएगा। सो आज सिर्फ समय का बदलाव नहीं है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आज एक डिवाइन इनविटेशन है हम लोग के लिए, फिर से परमेश्वर का मर्सी जो नया से रिसीव करने के लिए, और एक न्यू रेस हम लोग दौड़ने के लिए। तो आइए हम सभी को एनकरेज करते हैं, हम लोग दिल खोल के, मन खोल के बैठेगा। मानता है हम लोग लास्ट नाइट पूरा होल नाइट हम लोग वेटिंग नाइट करके बैठा होगा, नींद भी लग रहा होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एंड्योर करेगा ना। हम लोग सर्विस का बाद हम लोग खाना खाएगा, तो वो खाना फिजिकल फूड नहीं खाने का पहले हम लोग आत्मिक में स्पिरिचुअल फूड जो खाएगा। तो सभी लोग दिल खोल के बैठेंगे, और प्रभु का वचन से जो आशीष मिलता है वो ब्लेसिंग को हम लोग आज रिसीव करने के लिए कोशिश करेगा। हम एक बार प्रार्थना करेगा। Precious God, Heavenly Father, Lord Jesus, once again, Lord, we want to thank you for all the love and the grace that you have bestowed upon each and every one of us. Thank you so much for this new morning and this new year that you have blessed to us, Lord Jesus. And we praise you for who you are and what you have done in our life. Oh Lord Jesus, thank you so much for sustaining each and every one of our life and bringing us back into this very manner to have a fellowship with one another and with you. And Lord, today, once again, I, as your unworthy servant, as I stand over here to deliver your words, may you use me mightily, Lord, as your mighty instrument, so that I may be able to speak according to your will, not by the flesh, but by the Spirit. Lord, I cannot do this in my own strength. I depend completely on you, Lord Jesus. Let your Spirit speak through me, and your word fill your purpose, committing all of our life, this short time, and my sermon into your mighty loving care. In Jesus' most precious name I pray. Amen. तो हम लोग का थीम है Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. तो the book of Lamentations, ये जो जेरेमिया ने लिखा था, प्रोफेट जेरेमिया, जो एक वीपिंग प्रोफेट का नाम से भी जाना जाता था ना, वीपिंग प्रोफेट, रोते रहने वाला प्रोफेट ना। तो ये समय में क्या हुआ था बोलने से, जेरूसलम जो डिस्ट्रॉयड हो चुका था, टेम्पल्स लोग जल के बर्न हो चुका था, और इंसान लोग, पीपल्स लोग एक्साइल में था, चिल्ड्रंस आर स्टार्विंग,
फैमिलीज टूट चुका था और एवरीथिंग जो जेरेमिया ने प्रीच किया था वो जो असली में हो चुका था, सही हो चुका था ना, ऑलरेडी मैंने घट चुका है वो सब चीज जो जेरेमिया ने प्रीच किया था। और ह्यूमनली स्पीकिंग हम लोग देखने से ये चैप्टर जो है इजराइल हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट चैप्टर हम लोग देखने मिलता है, बहुत डार्केस्ट चैप्टर। लेमेंटेशंस चैप्टर 3 जो एकदम पेन से भरा हुआ, टीयर्स एंड एगोनी से भरा हुआ एक चैप्टर है। और ये वर्स जो एक सुंदर सा मॉर्निंग, आज का जैसा एक सुंदर सा मॉर्निंग में लिखा गया वर्स नहीं है, बोला गया वर्स नहीं है, लेकिन ये वर्स जो जेरेमिया ने एशेस का बीच में, राख का बीच में बोलने वाला एक वर्स है। तो जेरूसलम जो बेबीलोन लोग का अंदर में वो लोग गिर चुका है, उसको वो बेबीलोन का हाथों में वो लोग गिर चुका है, वो लोग का सिन का, पाप का कंसिक्वेंसेस मिला है, वो लोग का ऊपर में जजमेंट गिरा है। पर फिर भी इन द मिडिल ऑफ लेमेंट, वो लेमेंट का बीच में भी जेरेमिया जो अपना हाथों को उठा के अपना आइज को लिफ्ट करके वो डिक्लेयर करता है कि बिकॉज ऑफ द लॉर्ड्स ग्रेट लव वी आर नॉट कंज्यूम्ड। परमेश्वर का बड़ा प्रेम का वजह से हम लोग पूरा तरह से हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है बोल के। इन अदर वर्ड्स हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग अभी भी यहाँ में खड़ा है परमेश्वर का बड़ा प्रेम का वजह से, उसका अद्भुत प्रेम का वजह से हम लोग टोटली हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है बोल के वो समय में जेरेमिया ने ये वर्स बोला। और ये चीज जो ये वर्स जो हम लोग को एक पावरफुल ट्रूथ हम लोग को सीखने मिलता है ये वर्स से, वो है कि फर्स्ट गॉड्स फेथफुलनेस डज नॉट डिपेंड ऑन योर परफेक्शन। परमेश्वर का फेथफुलनेस जो आपका परफेक्शन में डिपेंड नहीं करता है, आप कितना परफेक्ट है उसमें डिपेंड नहीं करता है परमेश्वर का फेथफुलनेस जो। एंड सेकेंडली हम लोग का फेलियर्स जो परमेश्वर का मर्सी को खत्म नहीं करता है। ये दो चीज हम लोग को यहाँ में देखने मिलता है। और बोला है थ्रू द लॉर्ड्स मर्सी वी आर नॉट कंज्यूम्ड ना। जेरेमिया ने ये नहीं कहा कि थ्रू आवर राइचियसनेस, थ्रू आवर ओबीडियंस और थ्रू आवर प्रेयर्स, उसने ये नहीं कहा, बल्कि उसने कहा कि थ्रू द लॉर्ड्स मर्सी। मर्सी, द वर्ड मर्सी उसका हिब्रू में मीनिंग है कि अनडिजर्व लव, हम लोग डिजर्व नहीं करने वाला प्रेम ना, स्टेडफास्ट काइंडनेस, परमेश्वर का स्टेडफास्ट काइंडनेस और उसका कवेनेंट ग्रेस, अनुग्रह, कभी खत्म नहीं होने वाला अनुग्रह, कभी नहीं टूटने वाला अनुग्रह, ये मर्सी का ये मीनिंग है। और एक लाइक ए चाइल्ड हु डिजर्व पनिशमेंट ना, बट इंस्टेड क्या कल हम एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी हम दे चुके हैं कि बच्चा तो पनिशमेंट डिजर्व करता था, लेकिन पिताजी ने फिर भी उसको एम्ब्रेस किया। उसका तरह परमेश्वर ने, हम लोग चाहे जितना भी फेल होके भी आया होगा, लेकिन परमेश्वर का दया का वजह से आज हम लोग फुली वी आर नॉट डिस्ट्रॉयड। हम लोग का लाइफ में दुख तकलीफ आंधी तूफान भी आया होगा, लेकिन परमेश्वर का जो बड़ा प्रेम है, उसका जो ग्रेट मर्सी, ग्रेट फेथफुलनेस है, उसका थ्रू आज हम लोग यहाँ में जिंदा बैठा हुआ है। We survive not because we are strong. हम लोग 2025 को सरवाइव करके आया है, नॉट बिकॉज हम लोग स्ट्रॉन्ग था, बट बिकॉज परमेश्वर हम लोग को बहुत प्रेम करते हैं, उसका अद्भुत प्रेम का वजह से हम लोग यहाँ तक आज यहाँ में बैठा हुआ है। एंड वी आर नॉट कंज्यूम्ड थ्रू सफरिंग। सफरिंग, दुख तकलीफ ने हम लोग को कंज्यूम नहीं किया है, हम लोग को तबाह, हम लोग को खत्म, हम लोग को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बट क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग का ऊपर से डिस्ट्रक्शन होने के लिए उसने अलाउ नहीं किया हम लोग का जीवन में ना, इसलिए हम लोग आज यहाँ में सब लोग सही सलामत फिर से वापस आके यहाँ में बैठा हुआ है। लाइकवाइज हम लोग भी वी मे हैव फेल्ड गॉड, बहुत सारा टाइम्स हम लोग ने परमेश्वर को फेल किया होगा, या तो अपना नेबर्स को, अपना फैमिली को, अपना फ्रेंड्स को, या तो अपना आप को भी हम लोग ने डिसअपॉइंट किया होगा, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ है। His mercy never run out even if we fail। परमेश्वर का मर्सी जो, उसका दया जो, इवन इफ हम लोग फेल करते हैं तब भी उसका दया जो खत्म नहीं होता है। क्या मालूम आज जो चीज से हम लोग अभी तक रिपेंट भी नहीं हुआ है, वो चीज को भी ऑलरेडी परमेश्वर ने फॉरगिव करके भी होता होगा हम लोग का जीवन में ना, उसी का द्वारा हम लोग यहाँ में है। क्योंकि अगर परमेश्वर हम लोग से, हम लोग का पाप का अकॉर्डिंग, हम लोग का थॉट्स, हम लोग का एवरी ईच एंड एवरी थॉट्स, हम लोग का मुख से निकलने वाला बातों का अकॉर्डिंग अगर वो हम लोग को जज करता, तो हम लोग 2025 को हम लोग सरवाइव करके आ सकना था कि नहीं। वी वुड नॉट बी सिटिंग हियर टुडे, हम लोग यहाँ में आज बैठ के नहीं होना था, बट मर्सी ब्लॉक दैट फायर। परमेश्वर का मर्सी ने वो फायर को, वो आग को उसने रोक के रखा। तो यही है कि परमेश्वर का
जो मर्सी है, उसका जो प्रेम है, उसने हम लोग को कंज्यूम्ड होने नहीं दिया है, उसने हम लोग को बिखरने नहीं दिया है, बल्कि उसने हम लोग को समेट के फिर वापस यहाँ में ला के रखा है। एक नया साल में हम लोग को कदम रखने दिया है। इट इज बिकॉज ऑफ गॉड्स मर्सी एंड इट इज बिकॉज ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस। एंड और बोलता है हिज कंपेशंस नेवर फेल। परमेश्वर का कंपेशन जो कभी खत्म नहीं होता है, उसका कंपेशन जो, उसका प्रेम जो कभी फेल नहीं होता है ना। ह्यूमन कंपेशंस रन आउट, ह्यूमन कंपेशंस जो खत्म हो जाता है। अगर मेरा साथ में जो इंसान बार बार हमको खराब करते रहेगा, हमको दुख देते रहेगा, वो इंसान को हम बार बार हम फॉरगिवनेस नहीं कर सकेगा एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन परमेश्वर का कंपेशन जो कभी खत्म नहीं होता है, वो हम लोग को फॉरगिव करके वो कभी नहीं थकता है। हम लोग का फ्रेंड्स, हम लोग का फैमिली हम लोग से दूर चला जाएगा होगा, हम लोग से परेशान हो जाएगा होगा, लेकिन परमेश्वर का जो कंपेशन है, उसका प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता है और वो कभी हम लोग से दूर नहीं जाता है। God never wakes up saying, वो कभी हम लोग से नहीं बोलते कि बस हो गया तुमसे, मेरा हो गया, कि ऐसा कभी नहीं बोलते ना। इंस्टेड परमेश्वर हम लोग का और नजदीक आता है। उसका प्रेम जो, उसका दया जो सीजनल नहीं है, वो चेंज नहीं होता है। आज नया साल चेंज हुआ है, साल चेंज हो गया आज को, लेकिन परमेश्वर का मर्सी जो ऑलवेज सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। इवन व्हेन फेथ इज वीक, इवन जब हम लोग का फेथ वीक होता है, हम लोग का विश्वास कमजोर होता है, पर फिर भी परमेश्वर का पेशन, कंपेशन जो, उसका प्रेम, उसका मर्सी जो हम लोग के लिए हमेशा सेम रिमेन होता है। वो हमें हम लोग को लेमेंटेशंस 3:22-23 में कहता है। एंड यहाँ में बोलता है कि दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग, वो हमेशा हर सुबह वो नया है ना। हम लोग का थीम है ये जो कि द फेथफुलनेस ऑफ गॉड इज न्यू एवरी मॉर्निंग। परमेश्वर का फेथफुलनेस, उसका दया, उसका मर्सी हमेशा हर सुबह नया है। और ये टेक्स्ट जो इतना सुंदर है, ये वर्स का यही पार्ट जो दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग, ये जो हार्ट बीट है ना, God does not recycle yesterday's mercy। परमेश्वर क्या कल का मर्सी को वापस रिसाइकल नहीं करता है। और वो ये नहीं बोलता है कि लास्ट ईयर तुमको बहुत दया मिल चुका है, हम तुमको बहुत मर्सी दे चुका है, अभी और नहीं मिलेगा, कि परमेश्वर ऐसा कभी नहीं बोलता है। लेकिन उसका मर्सी जो एवरी मॉर्निंग फ्रेश सप्लाई होता है हम लोग को, हर सुबह एक नया फ्रेश वाला मर्सी हम लोग को परमेश्वर वापस देता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का यस्टरडेज का फेलियर, पिछला हुआ कल का फेलियर्स जो आज का प्रभु का जो मर्सी है उसको खत्म नहीं करता, उसको कैंसिल नहीं करता है। हम लोग को बाइबल में भी एग्जाम्पल देखने मिलता है, जब इस्राएलाइट्स लोग विल्डरनेस में था, वो लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं था ना, वो समय को मन्ना वो जो वो लोग को मिलता था, वो माना जो कल के लिए स्टोर करके नहीं रख सकता था वो लोग। अगर कल के लिए स्टोर करके रखने से, बचा के रखने से वो माना जो सड़ जाएगा, लेकिन एवरी डे वो लोग को नया मना प्रभु प्रोवाइड करता था। उसी तरह परमेश्वर गॉड प्रोवाइड्स हिज मर्सी डे बाय डे। वो हमेशा उसका मर्सी को, उसका दया को डे बाय डे, न्यू एवरी मॉर्निंग वो हम लोग को प्रोवाइड करता है। नॉट ईयर बाय ईयर बट डे बाय डे, हर दिन एक नया फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश सप्लाई वो हम लोग को करता है। एंड जेरेमिया ने बोला ग्रेट इज योर फेथफुलनेस नॉट स्मॉल, लेकिन ग्रेट बहुत बड़ा परमेश्वर का फेथफुलनेस जो बहुत बड़ा है, जेरेमिया ने ये बोला ना। उसी तरह हम लोग ने भी परमेश्वर का जो फेथफुलनेस है, हम सभी ने अपना लाइफ में अलग अलग वे से हम लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा ना। हम लोग अपना एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करने चाहे तो हम लोग का पास भी अलग अलग एक्सपीरियंस हम लोग का होगा। एंड हम भी आज अपना एक एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहते हैं आप लोग को, एक दो एक्सपीरियंस ना, परमेश्वर का फेथफुलनेस हमने अपना जीवन में कैसा एक्सपीरियंस किया है। तो कॉलेज में बैठते समय हम लोग जो, आई डोंट हैव स्पॉन्सर ना, मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, फैमिली ही हमको एकदम दुख तकलीफ करके हमको देख रहा है। तो एक दिन ऐसा था, बहुत दिन हम जब से किया है हमको आउटिंग जाने का ही मौका नहीं मिला। तो एक दिन सब लोग आउटिंग चला गया, गर्ल्स आउटिंग डे में रूम खाली हो गया, हम अकेला, इतना दुख से हम वो समय को हम कॉल किया है मम्मी पापा को, फैमिली को, अया मम्मी हमको आउटिंग जाने मन था हो बोल के। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा फेस वॉश, शैम्पू और मेरा जितना छोटा छोटा नीड्स है सब खत्म हो गया, मम्मी हमको आउटिंग जाने मन है के बोले। तो मम्मी बोला अया इस बार तो हम लोग भी बहुत तकलीफ में बैठ रहे हो बोल के मम्मी ने हमको 700 सेंड किए। उसका पास जितना था सिर्फ वो ही मम्मी ने हमको सेंड किए, लेकिन वो सिर्फ 700 को हम लेके आउटिंग नहीं जा सकते, टाउन में नहीं जा सकते ना, आना जाना भाड़ा में चला जाएगा, खाना पीना में चला जाएगा।
उसके बाद फिर हम मेरा दीदी को कॉल किया है, फिर उसका भी सेम सिचुएशन, फिर उसने हमको सिर्फ 500 रुपीज उसने हमको सेंड किया है। हम उसको बोला है दीदी पैसा थोड़ा भेज सकेगा, हमको आउटिंग जाने मन था। तो उसने हमको रिप्लाई किया कितना चाहिए उसने कितना चाहिए कि हमको हमको पूछा है। तो हम सोचे कि थोड़ा तो देगा होगा के सोचा है। तो हम इतना दुख से वो भी थोड़ा सा हमको मोरम करने दो के होगा, आपका मर्जी से जितना बेचने मन है हमको भेजिए बोल के हम बोले। तो उसने हमको कितना चाहिए पूछने के बाद हमको 500 रुपीज मेरा दीदी ने हमको सेंड किए। लेकिन उसके लिए भी हम बहुत ग्रेटफुल है ना। तो वो समय सिर्फ ऐसा था, और वो समय को हम सुबह में भी आया नरेगा का पैसा आज घुसने से कितना अच्छा होना था बल्कि हम ऐसा ऐसा हम बोला है मेरा मुख से, ये बात जो हम बोला है। उसका में दीदी और मम्मी का पैसा मिला के 1000 प्लस ऐसा कुछ था। उसका पहले मेरा अकाउंट में सिर्फ 7 रुपीज था, 7 रुपीज, 10 रुपीज तक भी नहीं, सिर्फ 7 रुपीज था। और वो समय को हम इतना मेरा मन दुख हो गया, सब तो आउटिंग चला गया। हमको फैमिली ही सिर्फ सपोर्ट करे तो हम सिर्फ मेरा मेस फी देगा ना, वो लोग हमको पॉकेट मनी देगा ना। जो 1-2 रुपया हमको पॉकेट मनी देता है वो तो कॉलेज का कुछ कलेक्शन में या तो पेपर प्रेजेंटेशंस में, नोट्स खरीदने में हम लोग का पैसा जो वहाँ में चला जाता है। तो आउटिंग जाने का पैसा तो बचता ही नहीं, ऐसा हो गया। तो हम इतना दुख लगा, आया ईश्वर आप मेरा नीड्स को जानता है ना, आप मेरा नीड्स को जानता है, हमको कितना जरूरत है अभी, मेरा हेल्प करो ना ईश्वर बोल के हम ऐसा एक बार हम रो के हम ऐसा प्रे किया। अया हम इतना दुख से क्यों जी रहे हो बोल के, सब आउटिंग चला गया, हमको ही जाने नहीं मिल रहा है, अलग से मन में दुख लगा। उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली मेरा जो चाचा जो न्यू सुबंग में पास्टर करके है, उसने हमको 2000 रुपीज भेजा है। तो हम इतना खुशी होके हम आउटिंग के लिए हम निकल गया। उसका मैं टाउन पहुंचते पहुंचते फिर वो दिन को नरेगा का पैसा घुसा 1000 प्लस ऐसा कुछ नरेगा का पैसा घुसा है। तो टाउन पहुंचते पहुंचते मेरा अकाउंट में जो 7 रुपीज था वो जो 4000 प्लस मेरा अकाउंट में हो गया। इतना खुशी था, हम टाउन में पहुंचने का साथ साथ हम नाच नाच के हम आउटिंग चला गया, हम शॉपिंग करने के लिए चला गया। इतना खुशी का दिन। हम तब जाने कि अया परमेश्वर का फेथफुलनेस इतना बड़ा है। हम मेरा मुख से सिर्फ एक बार हम प्रे किया है, हम निकाला है अया ईश्वर मेरा नीड्स को आप जानते हैं दे बोल के हम सिर्फ वही बोला है दुख से। और वो दिन में परमेश्वर ने हमको अलग अलग तरह से हमको सबसे मेरा दीदी मेरा माँ अलग अलग चीज से हमको ऐसा प्रोवाइड किया परमेश्वर ने। वहाँ में हम एक्सपीरियंस किए कि अया असली का भी परमेश्वर तो हम लोग का नीड्स को जानता है ना, हम लोग का मन का दुख वो तो परमेश्वर जानता है ना बोल के हम वो रियलाइज किया है। एंड एक बार हम जब कॉलेज में पढ़ के था यहाँ में वंशा राजकुमार कॉलेज में, वो टाइम को मेरा एक बीमार था, हम पहले भी शेयर किया होगा। वो समय को मेरा ऑपरेशन करना था ना, वो समय फर्स्ट में तो इतना कुछ नहीं था, नॉर्मल ही था। तो हम जो दवाई कोर्स ले रहा था कितना 6 मंथ्स के लिए हम दवाई कोर्स किया है, लेकिन भी फिर भी ठीक नहीं हुआ है। तो लास्ट ये जो बहुत बड़ा हो गया मेरा बीमार जो उसको ऑपरेशन करके निकालना ही पड़ेगा ऐसा हो गया। वो समय को फैमिली इतना दुख तकलीफ में था हम लोग। पापा का पास भी पैसा नहीं था, पापा ने उसका पर्स खोल के देखा है, सिर्फ 500 या 1000 ऐसा रुपीस था उसका पर्स में। और हम लोग है कि डेली वेज करके खाने वाला हम लोग है ना, आज कमाता है आज खाता है ऐसा। अकाउंट में तो हम लोग सेविंग्स करके रखता है ऐसा नहीं, आज कमा के आज खाने वाला है हम लोग ना ऐसा। तो हम लोग को तो जाना है, मेडिकल जाना ही पड़ेगा ऐसा हो गया। तो पापा ने सिर्फ एक वर्ड बोला है और कुछ नहीं बोला है, अया ईश्वर ही जानेगा दे अभी तो बोल के ऐसा बोल के हम लोग प्रार्थना करके वो विदाउट मनी ही हम लोग आसाम के लिए निकल गया। तो वो समय में मेरा ऑपरेशन जो आज शाम को हम लोग किया है तो कल सुबह मेरा ऑपरेशन होगा ऐसा था। ऐसा समय में वो टाइम को मेरा दीदी कुछ स्कीम में वो काम करके था। तो वो समय वो लोग को पेमेंट जो मैंने एवरी मंथ वो लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन 1-2 बार साल में ऐसा अचानक से वो लोग को मिलेगा ऐसा था। तो ईश्वर का फेथफुलनेस इतना बड़ा है कि मेरा ऑपरेशन करने जाने दिन को उसका वो पैसा जो मिला है। उसका बाद में मेरा बड़ा पापा यहाँ में बैठ के है, वो लोग ने हेल्प करके, मेरा फ्रेंड्स लोग ने हेल्प करके ऐसा मेरा ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हुआ है। तो परमेश्वर का दया जो हम एक्सपीरियंस क्या है लाइफ में कितना बड़ा है, हम लोग ही नहीं जानते कि परमेश्वर का दया कितना बड़ा है।
हम अपना लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस करके आया है। परमेश्वर ने कितना प्रेम करता है हम लोग को, लेकिन हम लोग ही उसको फेल करते हैं। हम लोग ही परमेश्वर का दया को भूल के हम लोग ही दूर चल के जाते हैं उससे। लेकिन उसका दया जो इतना बड़ा है कि वो कभी हम लोग का जरूरत को कभी नेग्लेक्ट नहीं करता है। ठीक समय में वो हम लोग को प्रोवाइड करता है। हर चीज से हम लोग जहाँ में गिर जाते हैं वहां से उठाता है परमेश्वर। जो वो परमेश्वर हम लोग का कितना महान है। इसलिए यहाँ में यिर्मयाह ने भी बोला है, ग्रेट इज योर फेथफुलनेस। प्रभु तुम्हारा फेथफुलनेस कितना बड़ा है। यहाँ में बोला है छोटा नहीं, बहुत बड़ा है परमेश्वर का फेथफुलनेस। जो उसी तरह आप सभी लोग ने भी परमेश्वर का फेथफुलनेस जो अपना जीवन में अलग अलग तरीका से हम लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो चीज को हम लोग नहीं भूल के, आज नया साल है तो नहीं भूल के हम लोग ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ के जाना है। माय डियर मेंबर्स, हम आप लोग को ये एनकरेज करना चाहते हैं। और हम लोग का थीम है उसका साथ मिलाने के लिए और एक बाइबल पैसेज लेके आया है, जो है 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 25। यहाँ में ऐसा लिखा है, Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever। ये प्रभु का वचन है। तो ये वर्ष जो हम लोग का एक न्यू ईयर चैलेंज के लिए हम आप लोग को देना चाहते हैं। ये वर्ष जो 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 25, जो हम लोग को परमेश्वर जो इतना फेथफुल रहा है हम लोग का जीवन में ना, तो ये बार से हम लोग उसके लिए दौड़ेगा, हम लोग उसके लिए रन करना है। ये वर्ष जो हम आप लोग का न्यू ईयर चैलेंज के लिए देना चाहते हैं। तो क्रिश्चियन लाइफ जो सिर्फ पैसिव नहीं होना चाहिए। पैसिव माने सिर्फ बोलने वाला, मुख से बोलने वाला नहीं होना चाहिए ना, बट क्रिश्चियन लाइफ जो परमेश्वर ने हम लोग को दौड़ने के लिए बुलाया है। वी आर कॉल्ड टू रन विद द क्रिश्चियंस। हम लोग को रन करने के लिए, दौड़ने के लिए हम लोग को बुलाया गया है। सिर्फ मुख से वर्शिप करने के लिए नहीं, सिर्फ मुख से प्रेस करने के लिए नहीं, सॉरी, हम लोग जो सेफ होने के लिए हम लोग नहीं दौड़ता है, बट बिकॉज वी आर सेफ, हम लोग जो सेफ हो चुका है इसलिए परमेश्वर को ऑनर करने के लिए हम लोग दौड़ना है। यहाँ में क्रिश्चियन लाइफ इज ए रेस ना। क्रिश्चियन लाइफ, हम लोग का क्रिश्चियन लाइफ जो एक रेस है, वर्स 24 में कहा की तरह। और पॉल जो यहाँ में बिलीवर्स लोग को रिमाइंड कर रहे हैं कि क्रिश्चियन लाइफ जो सिर्फ एक कैजुअल वॉक नहीं है, ऐसे ही मामूली चलने वाला एक कैजुअल वॉक नहीं है, लेकिन ये एक सीरियस रेस है, सीरियस रेस। और ये रेस जो एक दूसरा के साथ हम लोग कंपटीशन करने वाला रेस नहीं है, लेकिन ये रेस जो परमेश्वर का फेथफुलनेस के लिए, it is for the faithfulness of God, it is a race of faithfulness to God। ये रेस जो परमेश्वर के लिए हम लोग का फेथफुलनेस दिखाने वाला एक रेस है ना। तो और इसका गोल है, ये रेस का गोल जो कौन फर्स्ट फिनिश करेगा वो नहीं है, लेकिन कौन फेथफुली ये रेस को फिनिश करेगा, गोल जो ये है। वो समय में पॉल्स का टाइम में एंशिएंट गेम्स में ना सिर्फ एक रनर को प्राइज मिलता था। आजकल तो फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप, सेकेंड थर्ड प्राइज ऐसा ना, लेकिन वो समय में सिर्फ एक रनर को ही प्राइज मिलता था जो सबसे फर्स्ट होगा। लेकिन पॉल यहाँ में ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ एक बिलीवर ही सेफ होगा, बट he is emphasizing the intensity and commitment with which we must run। हम लोग को जो इंटेंसिटी और जो कमिटमेंट के साथ में हम लोग को दौड़ना चाहिए, वो चीज का बारे में वो जो बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि run like someone who truly wants to win। जो सच में जीतना चाहता है वो उसका जैसा दौड़ो तुम लोग। पॉल ये कहता है, नॉट जस्ट टू पार्टिसिपेट, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं, लेकिन जो असली में हमको जीतना है बोल के दौड़ना है, उसका जैसा तुम लोग दौड़ो बोल के यहाँ में ये बाइबल वर्स में हम लोग को बोलता है। तो इमेजिन एक रनर जो सिर्फ एक नेम सेक के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेट करता है, वो दौड़ में दौड़ता है विदाउट एनी फोकस, क्या वो फिनिश लाइन तक पहुंच पाएगा? हम लोग स्पोर्ट्स वीक था वो समय में, हमको जबरदस्ती मेरा ग्रुप फादर एंड मदर लोग ने तुम हाई जंप में तुम पार्टिसिपेट करोगे बोला है हमको, लेकिन हम कभी छोटा से स्पोर्ट्स हम खेला ही नहीं। हम तो इतना शॉर्ट है, हम हाई जंप कैसे करेगा, मेरा बदन भी इतना भारी है, हम तो नहीं सकेगा के बोला। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन तुम पार्टिसिपेट करो ना के हमको जबरदस्त बोला तो होगा कोई बात नहीं बोल के हम किया है। तो हम वहाँ में किया है, पार्टिसिपेट करने किया तो है, लेकिन हम फर्स्ट स्टेज भी पार नहीं कर पाए। हम वो हाई जंप जो इतना छोटा फर्स्ट स्टेज भी हम पार नहीं कर पाके हम डिस्क्वालीफाई हो गया।
क्योंकि मेरा मन में हमको जीतना है वाला जो नहीं था ना, हम डेडिकेटेड नहीं था, हम फोकस नहीं था, हमको जीतना है, हम सिर्फ पार्टिसिपेशन का नाम में हम पार्टिसिपेट किया है। उसी तरह जो मन में सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए हम दौड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पार्टिसिपेशन का नाम के लिए हम पार्टिसिपेट करेगा कि विदाउट एनी फोकस, विदाउट पर्पस, हम जाने से वो रेस को हम कभी फिनिश नहीं कर पाएगा, वो रेस को हम कभी जीत नहीं पाएगा। लाइकवाइज हम लोग का क्रिश्चियन लाइफ भी कोई ना, बहुत सारे लोग विदाउट सीरियसनेस हम लोग जीता है क्रिश्चियन लाइफ को, हम लोग सीरियसली हम लोग नहीं जीता है, और हम लोग बहुत जल्दी पृथ्वी में वर्ल्डली डिजायर में हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। लेकिन पॉल कहता है कि रन विद फोकस एंड पर्पस, हम लोग फोकस और पर्पस का साथ में हम लोग दौड़ना है, कि पॉल हम लोग को यहाँ में एनकरेज करता है। और हम आज बोलना चाहते हैं कि हम लोग का पास पर्पस तो है ना, हम लोग का सभी का लाइफ के लिए परमेश्वर का पास एक ना एक तो पर्पस है, हम लोग का सभी का लाइफ में पर्पस है, इसलिए हम लोग आज यहाँ में प्रेजेंट है। पर क्या हम लोग का पास में फोकस है कि नहीं? ये रेस को दौड़ने के लिए हम लोग का पास फोकस है कि नहीं है हम लोग का जीवन में? ये क्रिश्चियन लाइफ को चलने के लिए हम लोग का जीवन में फोकस है कि नहीं? हम लोग एक बार अपना जीवन में एक बार पीछे मुड़ के हम लोग एक बार देखेगा, हम लोग क्या फोकस से आज तक चल के आया है कि नहीं? परमेश्वर का पर्पस तो है हम लोग का जीवन में, लेकिन क्या हम लोग का पास फोकस है कि नहीं? एक बार हम लोग खुद को सवाल करके देखेगा ये वर्ड। और इसी तरह मेनी क्रिश्चियंस, बहुत सारा क्रिश्चियंस लोग स्टार्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग का साथ में हम लोग ताकत का साथ में हम लोग स्टार्ट करता है ना। जब हम लोग बपतिज्म लेता है तब हम लोग प्रे करते हैं, हम लोग का पास्टर जो हम लोग को बपतिज्म देने वाला हम लोग को पूछता है क्या आप अच्छा से आज से परमेश्वर का रास्ता में अच्छा से चलने के लिए रेडी है? ओके, तो हम लोग जो वहां में यस जवाब देता है ना, हम लोग एकदम स्ट्रांगली, हम लोग कमिटमेंट का साथ में हम लोग क्रिश्चियन वॉक जो क्रिश्चियन रेस जो हम लोग स्टार्ट करता है। लेकिन हर कोई उसको अच्छा से फिनिश नहीं कर पाता है, हर क्रिश्चियन उसको अच्छा से हम लोग वो रेस को हम लोग फिनिश नहीं कर पाते। कोई आधा में थक जाता है, कोई फोकस खो देता है, या तो कोई पाप से, कंफर्ट से, पैसा, पावर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई बैकस्लाइड हो जाता है। लेकिन आज पॉल हम लोग को एनकरेज करता है कि फिनिश द रेस, हम लोग को रेस को फिनिश करना है बोल के आज पॉल हम लोग को ये एनकरेज करता है। और हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग आज से हम लोग वो रेस को फेथफुली फोकस का साथ हम लोग दौड़ के नहीं आया है बोलने से, आज तक हम लोग बीच में थक चुका था, या तो बीच में हम लोग फोकस को खो दिया था, या अपना वर्ल्डली डिजायर में हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गया था बोलने से, आइए आज नया साल है, हम लोग फिर से स्टार्टिंग लाइन से आज वापस शुरू करेगा। देर नहीं हुआ है ना, हम लोग स्टार्टिंग लाइन से वो रेस जो हम लोग वापस शुरू करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा, ताकि एक दिन हम लोग भी पॉल का जैसा हम लोग डिक्लेयर कर सके, जिसने 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7 में बोला था, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the fight। हमने एक अच्छा फाइट हमने खेला है, हमने रेस को फिनिश किया है, और हमने फेथ को रखा है बोल के उसका जैसा हम लोग भी एक दिन डिक्लेयर कर सकने के लिए हम लोग वो रेस जो आइए हम सब ये लोग मिलके वापस स्टार्टिंग लाइन से हम लोग शुरू करने के लिए कोशिश करेगा। उसका में हम लोग फर्दर देखने जाने से यहाँ में दिखाई मिलता है द डिसिप्लिन ऑफ द रनर, एक रनर का, दौड़ने वाला का डिसिप्लिन एक कैसा होना चाहिए ना। पॉल्स का टाइम में जो एथलीट लोग था वो लोग गेम में पार्टिसिपेट करने का पहले 10 मंथ्स वो लोग ट्रेनिंग में जाता था, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट वो लोग फॉलो करता था, हमेशा डेली वो लोग एक्सरसाइज करेगा, और अपना जो प्लेजर्स है, डिस्ट्रैक्शंस है, वो लोग को गिव अप कर देता था, और बहुत सारा चीज को वो लोग ने नो बोला है। अपना कंफर्ट को जो खाने मन होगा वो नहीं खा सकते, क्योंकि वो लोग को स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करना है। तो अपना कंफर्ट को वो लोग ने नो बोला है, ताकि वो लोग एक चीज को यस बोल सके, और वो है प्राइस, जो रिवार्ड है वो उसको मिल सकने के लिए, उसको पा सकने के लिए वो अपने अपना कंफर्ट को नो। एथलीट लोग ऐसा बोलता है। तो हम लोग सोच के देखिएगा, इफ अर्थली एथलीट्स ना, जो फेड हो जाने वाला क्राउन, खत्म हो जाना, एक दिन नष्ट होने वाला क्राउन के लिए अपना खुद को इतना डिसिप्लिन कर सकते हैं, तो हम लोग जो इटर्नल क्राउन है उसके लिए हम लोग खुद को कितना डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हम लोग क्रिश्चियन लोग, हम लोग एक बार सोच के देखेगा, मैनी वन द क्राउन, हम लोग बहुत सारा लोग, हम सभी लोग को वो क्राउन चाहिए, वो मुकुट चाहिए, लेकिन हम लोग को क्रॉस नहीं चाहिए। हम लोग प्राइस तो चाहिए हम लोग को, लेकिन वो प्राइस को पाने वाला
सफरिंग ट्रेनिंग जो हम लोग को जाने मन नहीं होता है हम लोग क्रिश्चियन लाइफ। बट हम बोलना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल विक्ट्री, आत्मिक का विक्ट्री जो हम लोग को तभी मिलता है जब हम लोग खुद को डिसिप्लिन करने के लिए हम लोग विलिंग होगा, जब हम लोग खुद को गॉडलीनेस के लिए हम लोग खुद को डिसिप्लिन करने के लिए अपना कंफर्ट को टाटा बाय बाय बोल के हम लोग एकदम अच्छा वाला फोकस वाला रेस दौड़ने के लिए हम लोग जब विलिंग होगा, तभी हम लोग का स्पिरिचुअल विक्ट्री हम लोग को मिलेगा। वो समय एथलीट लोग एकदम फोकस के साथ में ट्रेन करता था हम बोले की तरह, और वो लोग ने कंफर्ट को बहुत अपना कंफर्ट को वो लोग नो बोला है। और वो रनर जो अगर उसका हेवी वेट है तो वो एक्सेस वेट को हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए एकदम ट्रेनिंग डेली एक्सरसाइज ऐसा करता था ना। अगर उसका भारी वेट होने से वो हल्का से अच्छा से वो दौड़ने नहीं सकेगा, इसलिए जो एक्स्ट्रा वेट है उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए वो लोग एक्सरसाइज करता था। तो आज हम उसी तरह आप लोग को बोलना चाहते हैं कि जो परमेश्वर के लिए हम लोग रेस दौड़ने वाला से जो हम लोग का एक्सेस वेट है, जो चीज से हम लोग को स्लो करा रहा है, वो चीज को आज हम लोग भी फेंक देना है, वो चीज को आज हम लोग रिमूव कर देना है। जो चीज से हम लोग को स्लो करा रहा है, जो चीज से हम लोग का बदन को भारी करा रहा है, वो चीज को आज हम लोग जाने देना है। और कट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जो हम लोग का आत्मिक जीवन में हम लोग को कमजोर कराता है, वो डिस्ट्रैक्शन को हम लोग आज छोड़ देना है। क्या मालूम वो क्या चीज होता होगा? क्या हम लोग का लेजीनेस का वजह से हम लोग अच्छे से दौड़ने नहीं सक रहे? क्या हम लोग का लेजीनेस ने हम लोग को स्लो करा रहे? क्या हम लोग का पृथ्वी वर्ल्डली डिजायर से हम लोग को स्लो करा रहे? क्या ऐसा होने से आज हम लोग वो एथलीट्स लोग का जैसा हम लोग भी आज अपना खुद को डिसिप्लिन करने के लिए कोशिश करेगा। और जो चीज से हम लोग को वो कराता है, स्लो कराता है, वो चीज को हम लोग दूर करके अपना बदन को एकदम हल्का कराने के लिए और एकदम स्मूथली इजीली हम लोग परमेश्वर का रेस में दौड़ सकने के लिए, क्रिश्चियन लाइफ जो हम लोग चल सकने के लिए हम लोग ऐसा कोशिश करेगा। ए रनर कैरिंग एक्स्ट्रा वेट कैन नॉट विन। जो रनर एक्स्ट्रा वेट भुगता है, कैरी करता है, वो जो कभी नहीं जीत सकेगा ना। इसलिए अगर आज हम लोग का जीवन में भी एक्स्ट्रा वेट है बोलने से हम लोग वो फिनिश लाइन तक हम लोग नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आज हम लोग अपना जीवन में एक बार रीचेक करेगा आज को वो क्या एक्स्ट्रा वेट है हम लोग का जीवन में जो हम लोग को स्लो करा रहा है। और सम बिलीवर्स थक चुका होके भी होता होगा, कोई फोकस खो के भी होता होगा, और कोई शायद अपना वर्ल्डली डिजायर में डिस्ट्रैक्टेड हो चुका होता होगा। लेकिन आज हम लोग एक बार ढूंढेगा वो चीज को कि वो क्या है जो हम लोग को स्लो करा रहा है, वो क्या है जो हम लोग को वो रेस में फोकस नहीं करा रहा है। हम लोग एक बार ढूंढेगा एंड रन फॉर द प्राइज। हम लोग प्राइज को पाने के लिए, प्राइज को जीतने के लिए हम लोग दौड़ना है बुलाया में। पॉल सेज रन टू विन द प्राइज। ये वर्ल्ड का, ये पृथ्वी का रिवार्ड है फेम, नाम, दौलत, मनी, पैसा, और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो रिवार्ड परमेश्वर देता है वो सदा के लिए है, वो हमेशा रहने वाला, वो इटर्नल क्राउन परमेश्वर देने वाला जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, ऑलवेज फॉरएवर के लिए रहने वाला वो रिवार्ड है। और वो रिवार्ड के लिए हम लोग दौड़ना है, वो प्राइज के लिए, वो इटर्नल क्राउन के लिए हम लोग दौड़ना है। एक दिन परमेश्वर से ये सुन सकने का लायक हम लोग बनना है कि गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। ये सुन पाने के लिए हम लोग रेस जो दौड़ना है, और वही हम लोग का प्राइस है। एक दिन परमेश्वर से ये सुनना कि वेल डन फेथफुल गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, ये बात सुनना जो हम लोग का लिए प्राइस है, हम लोग एक क्रिश्चियन के लिए यही बहुत बड़ा प्राइस है, वो इटर्नल क्राउन है हम लोग के लिए। तो पॉल का मैसेज जो यहाँ में क्लियर है, वो बोलते हैं कि डोंट रन एमलेसली। हम लोग एमलेसली हम लोग नहीं दौड़ना है। डोंट लिव ए डिस्ट्रैक्टेड लाइफ, एक डिस्ट्रैक्टेड लाइफ हम लोग नहीं जीना है। लिव विद पर्पस, फोकस एंड डिटर्मिनेशन। हम लोग एकदम पर्पस, फोकस और डिटर्मिनेशन का साथ में जियो बोल के यहाँ में पॉल हम लोग को एनकरेज करता है। जिंदगी बहुत छोटा है ना, और फिनिश लाइन जो हम लोग जितना सोचता है उससे बहुत नजदीक है, दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। तो इसलिए वी मस्ट गिव आवर बेस्ट टू गॉड नाउ। हम लोग को अपना बेस्ट जो है वो जो परमेश्वर को आज अभी देना चाहिए, कल नहीं, कभी दिन नहीं, लेकिन आज हम लोग को अपना बेस्ट जो है वो परमेश्वर को देना है। क्रिश्चियन लाइफ जो इजी नहीं है हम मानते हैं, क्योंकि हम लोग को अलग अलग स्ट्रगल्स, टेम्पटेशंस, डिस्करेजमेंट्स हम लोग को फेस करना पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, वो प्राइस जो हम लोग को उसका इनाम जो मिलेगा, जो वर्थ होगा,
उसका बहुत मूल्यवान ना, और जितना पृथ्वी में जितना भी प्राइस है, जितना भी रिवार्ड है, उससे बहुत बढ़कर वो रिवार्ड जो होगा, हम लोग एक दिन पृथ्वी में दुख तकलीफ करने वाला रिवार्ड जो हम लोग को बहुत बड़ा रिवार्ड, सब चीज का वर्थित बनाने वाला एक रिवार्ड हम लोग को मिलेगा। तो आज हम आप सभी को एनकरेज करना चाहता है, रन विद फेथ, हम लोग विश्वास का साथ में ये दौड़ को दौड़ना है, हम लोग डिसिप्लिन का साथ, परसिवरेंस का साथ, और अपना आंखें जो सिर्फ परमेश्वर का ऊपर में फिक्स करके, परमेश्वर को सिर्फ फोकस करके हम लोग ये क्रिश्चियन रेस जो हम लोग दौड़ना है। एंड एज वी बिगिन दिस न्यू ईयर, आज जैसा हम लोग ये नया साल को हम लोग शुरुआत कर रहा है, हम आप लोग को पूछना चाहता है, आर यू रनिंग द रेस फेथफुली? क्या आज तक हम लोग ये रेस को फेथफुली हम लोग दौड़ के आया है क्या आज हम लोग स्लो डाउन हो जाके, हम लोग क्या स्लो हो जाके है, अपना फोकस को खो दे के है क्या? और क्या हम लोग इटर्नल क्राउन के लिए अपना क्रिश्चियन जीवन जो दौड़ रहा है, ना सिर्फ हम लोग टेम्पोररी थिंग्स के लिए हम लोग क्रिश्चियन जीवन जो जी रहे? हम आप लोग को ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, और हम लोग सब अपना आपको ये क्वेश्चन करेगा कि क्या हम आज तक क्रिश्चियन रेस जो हम फेथफुली हम दौड़ के आया है कि नहीं बोल के। सो टुडे गॉड इज कॉलिंग अस, परमेश्वर आज हम लोग को बुलाता है, उठो और वापस दौड़ो, नया से शुरू करो। जहां में आप खो के था, जहां में स्लो हो चुका था, वहां से उठ के आप वापस अच्छा से दौड़ो, वापस फेथफुली फोकस का साथ में दौड़ो। ओके, परमेश्वर आज हम लोग को कॉलिंग कर रहा है, वो हम लोग को बुला रहा है, हम लोग का रिस्पॉन्स क्या होगा? एक मैराथन रनर था जिसका नाम था जॉन स्टीफन आकबरी। वो जो फिनिश लाइन का जस्ट फ्यू मीटर्स पहले वो गिर गया, वो इंजर्ड हो गया। तो ऑडियंस लोग, उसका जो सपोर्टर्स था, वो लोग शाउट कर रहा था कि बस हो गया, तुम रेस करो, तुमने बहुत कर चुका है, तुम बहुत कर चुका है बोल के। उसका जो सपोर्टर्स था, आदमी लोग था, उसने ऐसा वो लोग चिल्ला के उसको ऐसा बोल रहा था, एनकरेज कर रहा था। लेकिन उसने क्या बोला है मालूम है? उसने बोला है कि माई कंट्री डिड नॉट सेंड मी हियर टू स्टार्ट अ रेस। मेरा कंट्री ने हमको यहाँ में सिर्फ रेस को स्टार्ट करने के लिए नहीं भेजा है, लेकिन ये रेस को फिनिश करने के लिए हमको भेजा है बोल के उसने ये जवाब दे के ताकत विद ग्रेट एफर्ट वो उठा है वो, और वो फिनिश लाइन को उसने क्रॉस किया है। उसी तरह परमेश्वर ने हम लोग को सिर्फ ये क्रिश्चियन लाइफ जो स्टार्ट करने के लिए उसने हम लोग को नहीं बुलाया है, लेकिन ये रेस को उसने हम लोग को फिनिश करने के लिए हम लोग को बुलाया है। तो आज क्या हम लोग ये रेस को फेथफुली हम लोग फिनिश कर पाएगा कि नहीं? आज ये हम लोग का न्यू ईयर चैलेंज हम आप लोग को देना चाहता है। तो माय डियर बिलवड मेंबर्स, दिस मॉर्निंग इज नॉट जस्ट द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर। ये सिर्फ एक नया साल का शुरुआत नहीं है, इट इज द टेस्ट। ये हम लोग के लिए एक टेस्ट है कि या परमेश्वर का दया ने, उसका फेथफुलनेस ने हम लोग को चेंज किया है कि नहीं। ये उसका एक टेस्ट है। और इफ गॉड वाज फेथफुल टू कीप यू अलाइव, अगर परमेश्वर इतना फेथफुल था कि हम लोग को जिंदा रखने तक परमेश्वर इतना फेथफुल था, तो आपका रिस्पॉन्स आज क्या होगा? हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? आप परमेश्वर को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? विल यू वेस्ट द मर्सी और विल यू रन विद पर्पस? क्या परमेश्वर जो हम लोग को दया से यहाँ तक लेके आया है, वो दया को हम लोग ऐसे ही वेस्ट होने देगा, या हम लोग परमेश्वर के लिए आज से दौड़ना शुरू करेगा? विल यू रिपीट द सेम? क्या जो हम लोग पुराना ईयर में जो हम लोग का कमजोरी था, जो चीज से हम लोग को स्लो कर रहा था, वो चीज को ही हम लोग सेम अभी तक अपना जीवन में भुग के जाएगा ना? हम लोग परमेश्वर का कॉलिंग को सुन के उठ के सब फेंक के हम लोग एकदम फोकस के साथ में दौड़ने के लिए हम लोग चॉइस करेगा ना? आज चॉइस जो हम लोग का हाथ में है, डिसीजन जो हम लोग का हाथ में है, आज हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग दौड़ेगा ना? हम लोग ऐसे ही बैठा रह जाएगा? If God has been faithful to you, अगर परमेश्वर हम लोग के लिए फेथफुल रहा है, तो 2026 जो ऐसे नहीं जाना चाहिए। 2026 जो हम लोग का जीवन में सिर्फ ऐसे एवे में पार होने वाला साल नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर हम लोग के लिए फेथफुल रहा है यहाँ तक लाने तक का, तो हम लोग को भी परमेश्वर के लिए अपना फेथफुलनेस जो हम लोग को वापस शो करना चाहिए। सो टुडे गॉड इज कॉलिंग, अगर हम लोग का मन में हाफ हार्टेड क्रिश्चियन अगर हम लोग था, कमजोर, पूरा सरेंडर नहीं करके हम लोग आधा आधा था होने से, आज परमेश्वर हम लोग को फुली सरेंडर करने के लिए हम लोग को बुला रहा है। और हम लोग को एकदम फोकस लॉस करके था होने से, वो फोकस को पाके वापस स्टार्टिंग लाइन से शुरू करो बोल के परमेश्वर हम लोग को बुला रहा है।
एंड आज आइए हम आप सभी को एनकरेज करना चाहते हैं कि अगर हम लोग ऐसा कमजोर था बोले से, आज हम लोग स्टार्टिंग लाइन से शुरू करके हम लोग ऐसा दौड़ेगा कि जब हम लोग फिनिश लाइन पहुंचेगा तब हम लोग भी पॉल का जैसा हम लोग क्लेम कर सकने के लिए कि हमने अच्छा रेस हमने दौड़ा है, हमने रेस को फिनिश किया है और हमने विश्वास को रखा है बोल के ये हम लोग डिक्लेयर कर सकने के लिए हम लोग आज से फिर से शुरू करके हम लोग ऐसा दौड़ेगा। और सो इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का मर्सी ने आपको रखा है, उसने यहाँ तक लेके आया है, एंड इफ यू आर रेडी, अगर आप आज रेडी है कमिटमेंट करने के लिए कि परमेश्वर आज से हम आपके लिए फेथफुली दौड़ेगा, फोकस का साथ में दौड़ेगा बोलने से, आइए हम सभी लोग खड़ा होके अपना हाथों को ऊपर उठा के हम लोग एक बार प्रार्थना करेगा।